बहुत सावधान होकर समाहित चित्त से श्रद्धा और भाव से संबलित होकर के अपनी वृत्ति को बटोर कर अंतर्मुख होकर के आप श्रवण करेंगे तो आपको श्रवण का लाभ मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज की अंतिम सर्वोत्कृष्ट कृति है। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रणयन करने वाले भगवान व्यास, ब्रह्मसूत्र की रचना करने वाले भगवान व्यास, अनेक पुराण और उपपुराणों की रचना करने वाले भगवान व्यास, उन्होंने श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध करने के पश्चात फिर लेखनी नहीं उठाई। ये कितने आश्चर्य की बात है। नहीं तो जिनको लिखने का व्यसन हो जाता है वो लिखे बिना नहीं रह सकते, जिनको पढ़ने का व्यसन हो जाता है वो बिना पढ़े नहीं रह सकते। पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रणयन के पश्चात अपनी लेखनी को सार्थक माना और यह निश्चय कर लिया कि अब कुछ लिखना शेष नहीं है। जीव मात्र के परम कल्याण के लिए इतना ही पर्याप्त है। भगवान व्यास की अंतिम महत्वपूर्ण कृति होने के कारण इसमें अगाध पांडित्य है, अगाध गांभीर्य है। अन्य पुराणों में भगवान व्यास की शैली जितनी सरल और प्रांजल है, वैसी शैली श्रीमद् भागवत जी की नहीं। इसलिए कई बार आधुनिक विद्वान, वर्तमान के विचारक विद्वान यह भी संदेह करने लग जाते हैं कि क्या भागवत व्यास जी की ही रचना है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी परवर्ती आदि शंकराचार्य के समकालीन किसी विशिष्ट विद्वान की कृति हो। ऐसी भी शंका लोगों को होती है, लेकिन यह शंका निर्मूल है। ये ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि जिस भागवत के महात्म्य की चर्चा व्यास जी ने अनेक पुराणों में की हो, जिस श्रीमद् भागवत की टीकाएं अनेक आचार्यों ने की हों, श्रीधर स्वामी जी की भावार्थ दीपिका टीका पर तो स्वयं भगवान विंदु माधव ने हस्ताक्षर किया। तो जिस ग्रंथ की टीका पर स्वयं काशी में विराजमान भगवान विंदु माधव हस्ताक्षर करें इस कलिकाल में, व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः सकलं वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। भगवान स्वयं हस्ताक्षर करते हुए लिख रहे हैं। भागवत के तात्पर्य को भगवान व्यास जानते हैं, श्री सुखदेव जी भी जानते हैं, राजर्षि परीक्षित वेत्ती और न वेत्ती, जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं।
उसका कारण यह है कि जितना जना दिया उतना जान गए, और जिसका संगोपन कर लिया उतना नहीं जान पाए। लेकिन भगवान घोषणा कर रहे हैं, श्रीधरः सकलम संपूर्णम सांगोपांगम वेत्ति। श्रीमद् भागवत को सम्यक प्रकार से, श्रीमद् भागवत के संपूर्ण रहस्यों को श्रीधर स्वामी जानते हैं। कैसे? बोले श्री नृसिंह प्रसादता, भगवान नृसिंह की कृपा से वे जानते हैं। इसलिए श्री वल्लभाचार्य, श्री वीर राघवाचार्य, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रभृति अनेक आचार्यों ने जिस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हों, वह व्यास जी की रचना नहीं है। यह सोचना भी अपराध है, व्यास जी की ही कृति है। तब श्रीमद् भागवत इतना क्लिष्ट क्यों है? अन्य पुराणों के जैसी भाषा की सरलता भागवत में नहीं है, भाषा भी कठिन है। अर्थ गांभीर्य तो है ही, शब्द गांभीर्य भी है। उसका कारण यही है कि किसी भी विद्वान की अंतिम कृति बहुत उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण मानी जाती है, और अत्युत्कृष्ट होने के कारण, अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण भाव और भाषा दोनों की गंभीरता उसमें आ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए वर्तमान काल के ही साहित्यकार अनेक भक्त कवियों के बारे में ऐसा विचार करते हैं कि अमुक रचना इनकी प्रारंभिक जीवन की रचना रही होगी, और अमुक रचना अपने जीवन के अंतिम भाग की रचना रही होगी। क्योंकि रचनाओं में भी एक नए नए छंद रचना करने वाले, उनकी रचना अलग प्रकार की होती है। फिर वही परिमार्जित हो जाते हैं, परिष्कृत हो जाते हैं, उनकी रचना और दूसरे प्रकार की होने लग जाती है। वस्तुतः भागवत अपने आप में अनुपम ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है। बड़ी अद्भुत महिमा श्रीमद् भागवत जी की है। साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत है। सच्ची बात तो यह है कि जब तक इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है, और जब तक जीवों को श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष की छाया, उसका आश्रय प्राप्त है, तब तक श्रीमद् भागवताश्रित जीवों के जीवन में कलयुग का प्रवेश संभव नहीं है। जो श्रीमद् भागवत कल्पतरु की त्रिविध तापहारी, दुखहारी छाया से वंचित हैं, उन्हीं के लिए कलयुग है। जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में है, उनके लिए कलयुग नहीं है।